भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। माननीय मंत्री जी, डीजी रोटरी क्लब, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब, मोस्ट रिस्पेक्टफुल डी दरियाल सर एंड डिग्निटरीज और डायस और मेरे से प्यारे सारे साथी, जब हम पैदा होते हैं ना हम सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी आर बॉर्न डिसेबल्ड। और जब हम उम्र के अंतिम छोर पर, अंतिम पड़ाव पर आते हैं, माननीय मंत्री जी ने एम्बुलेंस की बात की, हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी चलने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम फिर भी कह सकते हैं कि प्रोबेबली अगेन वी आर बिकमिंग डिसेबल्ड। उम्र के बीच का जो पड़ाव होता है हमारा प्रोडक्टिव, उसमें अगर आप देखिए कि प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को दिक्कतें आती हैं और हम में से कोई भी कभी भी किसी को कोई भी इंजरी या चोट लग सकती है, फ्रैक्चर लग सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, ऑल ऑफ अस आर टेम्परेरीली एबल्ड बॉडी। डिसेबिलिटी एक ऐसा समाज, ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई भी कभी भी इस विश्व की सबसे बड़ी माइनॉरिटी का हिस्सा बन सकता है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में ब्लाइंडनेस और एम्पुटेशन दोनों आते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस भी होते हैं, जो अगेन दोबारा से उन लोगों को सता रहे हैं जिनको एक्वायर्ड डिसेबिलिटी होती है। एक बड़ा मशहूर विज्ञापन है जिसमें हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी व्हील चेयर में बैठे होते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, बड़े असहज दिखते हैं और बड़ी मुश्किल से खड़े होकर बोलते हैं कि व्हील चेयर में जिंदगी कितनी मुश्किल है। और फिर वो कहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो कि बैंक हमारे घर आ जाए, क्योंकि जो विज्ञापन था वो एक बैंक के लिए था। तो अच्छी बात है कि बैंक की जो सारी चीजें आपके मोबाइल में हो, लेकिन मेरा सवाल है जो अमिताभ बच्चन जी भूल गए, वो सवाल ये है, क्या हमें अधिकार नहीं है, चाहे मैं वृद्ध हूँ, चाहे हम प्रेग्नेंट हैं या चाहे हम डिसेबल्ड हैं, कि हम अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी व्हीलचेयर के साथ क्यों ना हम बैंक में जाएं। हम बैंक में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो बैंक सुगम्य नहीं है, वहाँ बाधाएं हैं, वो बैंक एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन हमें सोच बदलनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान का बिल्कुल पुस्तक 2015 में, जो अक्सर कई बार आफ्टर थॉट होता है, यहाँ पर भी इतना बढ़िया पैराग्राफ हो रहा है, लेकिन ये रैंप नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने रोटरी क्लब के लोगों को बताया, तुरंत आप देखिए 5 मिनट में रैंप बन गई। और यही सोच है, क्योंकि ये क्या करती है, व्हीलचेयर एक कमजोरी का मतलब नहीं है। अस्पतालों में आप व्हीलचेयर यूज करते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट्स बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हीलचेयर एक कमजोरी का हिस्सा है। व्हीलचेयर एक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का हिस्सा है। आप लोग, जिन लोगों को व्हीलचेयर मिलेगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे। मैं फाउंडर हूँ डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज। हमारे पास जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनमें से एक है जिनके पास स्टैंडिंग व्हीलचेयर है, डॉक्टर सुजीत जोश। वो अपनी स्टैंडिंग व्हीलचेयर में, ही इज अ यूरोलॉजिस्ट, 5062 ऑपरेशन करते हैं स्टैंडिंग व्हीलचेयर में। हमारे ग्रुप में है एक और एम्स गुवाहाटी से, वो पूरी तरह से नेत्रहीन है, कंप्लीटली 100% ब्लाइंड, बट ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। एक और हमारे ग्रुप में डॉक्टर जो कोटायम से हैं, वो उनको पोलियो है मेरी तरह, और वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आज मैं आपके सामने अगर खड़ा हूँ, तो वो इसलिए खड़ा हूँ कि सर ने एलिको की बात की, एलिको का ही कैलिपर मैं पहनता था, आज दूसरा कैलिपर पहन रहा हूँ, लेकिन ये मेरा असिस्टिव डिवाइस है, ये मेरे अंग है, ये हमारे सशक्तिकरण का कारण है। तो व्हीलचेयर को आप कमजोरी ना समझें, इसे आप अपने एम्पावरमेंट का साधन समझें। और मंत्री जी हमारे यहाँ पर है, तो बड़ी छोटी सी गुजारिश है सर, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डिसेबिलिटी वर्क ग्रुप मेंबर हूँ, और जो हमारे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज हैं दिल्ली की सरकार के, उनका सलाहकार भी रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है सर। तो मैं चाहूँगा आप इसका संज्ञान लें। और जो दूसरी चीज़ है, राज्य सलाहकार बोर्ड, जो कि हाईएस्ट थिंक टैंक है दिल्ली का डिसेबिलिटी इश्यूज पर, उसका दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए। और तीसरी चीज, जस्टिस, न्याय, सेक्शन 84 जो है हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, वो बोलता है कि अक्सर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो हमारे नए कानून में एक प्रावधान है कि हम लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट होंगे हर 11 डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली के हर 11 डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट नंबर 2 जो है वो है स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड हम लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर है। जैसे सर ने कहा, अंत्योदय
लेट्स नॉट लीव द लास्ट मैन बिहाइंड। और मैं आगे दोबारा से बात कहना चाहूँगा दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिनका जो फिलॉसफी है वो है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। कि वो जो डिसेबल्ड इंसान जो कोर्ट की लड़ाई में जाना चाहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो स्पेशल कोर्ट में जा सकता है क्योंकि हमारे कानून का प्रावधान है। तो सर ये जो कागजों पे जो स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, इनको गति की आवश्यकता है, इनको एक व्हील चेयर की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अंत में बच्चे एक बात और कहूँगा कि जिंदगी में ऐसे जियो कि सांचों में ढल जाओ। अक्सर हम बड़े रुकी लाइफ जीते हैं, ठीक है जिंदगी कट रही है, जिंदगी में ऐसे जियो कि सांचों में ढल जाओ। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि सांचे बदल डालो, दुनिया बदल डालो।